नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। मीनापुर थाना क्षेत्र के रगई घाट के समीप अपराधियों ने सरेआम व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या। दरभंगा में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने सोनरपट्टी में बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। और मारवाड़ी सांस्कृतिक शाखा द्वारा केजरीवाल अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। तो ये थी आज की हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र के रगई घाट पुल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े गिट्टी बालू व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बाइक सवार अपराधियों ने रविवार की दोपहर मीनापुर थाना क्षेत्र के रगई घाट पुल के समीप स्कॉर्पियो में सवार पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया थाना क्षेत्र के नकरडेमा गांव निवासी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। आनंद फानन में स्कॉर्पियो साथी द्वारा एसकेएम चलाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब योगेंद्र गांव से पटना जा रहा था। इसी क्रम में दो बाइक सवार 4 अपराधियों ने रगई घाट पुल के समीप इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मृतक योगेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ पटना में रहकर बालू गिट्टी का व्यवसाय करता था और वह बीते 11 दिसंबर को अपनी भतीजी के शादी समारोह में शामिल होने गाँव आया था। शादी समारोह खत्म होने के बाद रविवार को वापस अपने साला के साथ स्कॉर्पियो से पटना जा रहा था। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने घेर कर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में घटना के वक्त स्कॉर्पियो में सवार मृतक का साला व उनके परिजनों ने बताया कि वह पेशे से गिट्टी बालू का व्यवसाय करता था। शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था और आज वापस पटना जा रहा था। इसी क्रम में अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर मौत के घाट उतार दिया। इधर मौके पर पहुंची पानापुर ओपी की पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिली सभी बिंदुओं पर जाँच पड़ताल किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम उनके साथ में थे। हम लोग नारायणपुर से पटना के लिए जा रहे थे, तब सिवाई पट्टी से आगे बढ़ते हैं तो काठी से 5-6 किलोमीटर पीछे 4 आदमी आए 2 बाइक से। हम लोग कार में थे, आगे ट्रक आए। ट्रक का कारण थोड़ा स्पीड धीरा हुआ, इसके कारण वो लोग आए, सामने से शीशा डाउन करवाया और गोली मार के चल दी। हम लोग कार से जा रहे थे, स्कॉर्पियो से थे। 4 की संख्या में थे। कितने बाइक था? 2 बाइक थे। सब नकाब में था या नॉर्मल था? उतना टाइम नहीं मिला देखने का। मेरे परिजन लोग हैं, वो लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं। लोगों को पहचान नहीं पाया? हमने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। सबके हाथ में हथियार वगैरह था? हाँ। फिर कैसे क्या हुआ है आगे? उसके बाद मैंने जैसे अच्छी हुआ, मैंने थोड़ी देर से सबको रिक्वेस्ट किया कि चलिए हॉस्पिटल ले चलिए। किसी ने नहीं सुना तो मैंने उनको उठा के बगल वाला सीट पे बैठाया। मेरे को अभी ड्राइविंग में नहीं सही से आती है, फिर भी मैंने गाड़ी भगाते हैं कैसे यहाँ पे आया मुजफ्फरपुर काटी हॉस्पिटल में। एक भाई मिले हुए हम लोग को यहाँ पे लेके आए। क्या लग रहा था गोली मारने के क्रम में कुछ बातचीत भी हो पाई? नहीं, कुछ नहीं, टाइम भी नहीं दिया गया है तो गोली लगा हुआ है। हाँ, 2 गोली इधर से मारा हुआ, इधर निकला हुआ है। हाँ, इनको पिछले साल से इनको सारू से अति चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है। किस बात को लेकर? अब ये पैसे कौड़ी के बारे में। तो आज क्या घटनाक्रम हुई है? आज तो घटना इनको बाइक से आकर आगे से घेर कर मारा है। अब क्या रास्ते में हुआ था, अब क्या कहाँ से हुआ है, आज को तो मेरा पता नहीं। कहाँ पे मारा? रंगी पुल है, रंगी पुल से उत्तर और डोम्बा चौक से दक्षिण बीच में। अब गांव के तो नाम नहीं जानते हैं। उधर से हम आए थे, बहुत लोग तट में घेरा था, वहाँ चप्पल भी और एक आदमी के छूटा हुआ है। हम लोग चलते रह गया है। मेरा भाई है छोटा, 5 भाई है हम। जोगिंदर जी। आप लोगों को कैसे सूचना मिला? सूचना मिला उनको, साथ में जो आदमी था वो मोबाइल से फ़ोन किया है जे जोगिंदर जी के मार दिया गोली। फिर हम लोग घर से चले हैं। क्या करते हैं? ईटा उटा बेचते हैं पटने में। ईटा खरीद माने भट्टा में से ईटा खरीद लिए और बेचते हैं। बालू किसी का ट्रक खरीद लिए, बालू का गिट्टी का ट्रक खरीद लिए और बेचते हैं। यही करते उठते पटना में अपना घर भी बना लिए हैं, 2 कीता 2 जगह। अरे घटना सूचना हम लोग का मिला कि रगई पुल के बगल में
कोई गाड़ी वाला अपाची वाला गोली मार कर और भाग गया। वहाँ से ये लोग माँ जानकी में लेकर आया लोग, वहाँ से मालूम हम लोग के चला तो माँ जानकी से हम लोग एसकेएम सीएच में हम लोग लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाए। प्रथम दृष्टया मामला क्या प्रतीत? कुछ नहीं मालूम है हम लोग। जांच पड़ताल आप लोग आगे कर रहे हैं? हाँ हम लोग जाते मौके पर से कुछ बरामद नहीं कुछ। परिजनों से बातचीत में कोई बात निकल कर सामने? हाँ वो कह रहा है लोग, बताएगा लोग तो हम बोलेंगे, ये परिजन है लोग, ये लोग बोलेगा लोग तो हम लोग बताएंगे। दरभंगा शहर में हुई लूट की घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर के सोनरपट्टी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, लेकिन व्यवसायियों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। दरभंगा की सराफा मंडी में हुए लूट के बाद शहर के सोनरपट्टी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। सराफा मंडी में गश्ती के अलावे बीएमपी जवानों की तैनाती की गई है। रविवार को सोनरपट्टी स्थित मखनसार चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखी। उधर से गुजरने वाले सभी वाहनों का सघन जांच किया जा रहा था। इसके अलावे गुजरने वाले कारों की भी डिक्की चेक की जा रही थी। इधर बीते दिनों हुए लूट के बाद सराफा मंडी के सभी व्यवसाय दहशत में हैं। व्यवसायियों ने बताया कि जिला प्रशासन को और पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए ताकि व्यवसाय निर्भय होकर व्यवसाय कर पाएं। इसमें थोड़ा सा तो डर तो लोगों में है ही, ग्राहक में भी है, लेकिन हमको थोड़ा सा ही लग रहा है कि जैसे अगर कोई अत्याधुनिक हथियार से अगर आ जाए यहाँ पर, तो प्रशासन के पास तो वैसा अभी अत्याधुनिक हथियार यहाँ पर गार्डिंग नहीं हो रही है, सिर्फ रिवॉल्वर है। कम से कम अत्याधुनिक हथियार होना चाहिए, कम से कम 2 ये बहुत सेंसिटिव बाजार है। ये जो है मुजफ्फरपुर स्वर्ण व्यवसायी का समझिए सेंसिटिव, और दरभंगा इसके सामने कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है। कम से कम 2 AK-47 लेकर के यहाँ पर रहना चाहिए कमांडो। अच्छा, जिस तरीके से दरभंगा में लूट हुई है, कितना असर मुजफ्फरपुर में, कैसे आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं? डर कर ही कर रहे हैं। यही हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सुरक्षा हम लोग का होए, और यहाँ जो है सो व्यवस्था सरकार के तरफ से अच्छी होनी चाहिए। व्यवसायियों में कुछ भय तो समा ही गया है, लोग अपना सुरक्षा भी सोच रहे हैं और सरकार के तरफ से भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप अध्यक्ष हैं सराफा व्यवसायी के, और यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर दुकान है, लगन का समय भी चल रहा है, तो व्यवसाय करना कितना मुश्किल है, कितना अपने आप को असुरक्षित लग रहे हैं। असुरक्षित यही है कि मान लीजिए कब कैसा घटना क्या हो जाता है, वो सोचना तो है ही, लेकिन इस पर जो है थोड़ा निगरानी रखना पड़ेगा। आप मंडी में बैठे हुए हैं, प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है सोनरपट्टी के लिए? प्रशासन के साथ तो थोड़ा व्यवस्था हुआ है, और विवेक जी जो थे एसपी, उस समय भी हम लोग को पूरा व्यवस्था थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बढ़ा देने। वहीं मौके पर सघन जांच कर रहे पुलिस ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि अपराधियों पर नजर रखी जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग जो है पूरा एकदम गश्ती कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। गहन से मैंने अपराध को देखते हुए ये सब कार्रवाई किया जा रहा है, और जो है गहन से छापामारी किया जा रहा है, चेकिंग और जो है गश्ती किया जा रहा है। हाँ, सब कार और है, 2 चक्का है, उसका कमर अपराध पर नियंत्रण के लिए ये सब अपराध नियंत्रण को देखते हुए इस सब में कार्रवाई किया जा रहा है। पूरा एकदम गहन से छापामारी किया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग परिसर में पुरानी विधि से सरसों के तेल पेड़ने की विधिवत परंपरा की शुरुआत की गई। लकड़ी कोल्हू बैल से तेल निकालना पुराने जमाने की बात हो गई। पहले लकड़ी के कोल्हू से सरसों के तेल की पेराई होती थी, लेकिन आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे खत्म हो गई। बहुत लोग होंगे जो कोल्हू से तेल निकलते देखे भी नहीं होंगे, लेकिन हम आपको जिला खादी ग्राम उद्योग द्वारा लकड़ी के कोल्हू से शुद्ध सरसों का तेल तैयार किया जा रहा है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आसपास के लोग इसे देखने और इससे तैयार तेल खरीदने आ रहे हैं। जिला खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि हम लोगों ने लकड़ी के कोल्हू से पेड़ कर शुद्ध सरसों का तेल निकालते हैं, जिससे इसका पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए यह बाजार के मिलावटी तेल से फायदेमंद भी होता है। तथाकथित आधुनिकता से जनजीवन को जो तबाही हासिल हुई है,
उसके लिए अनिवार्य तौर पर खोजा जा रहा है कि इससे मुक्ति उसको कैसे मिले। ग्रामोद्योग से जो उत्पादन होने जा रहा है ये इस प्रदूषित आधुनिकता से मुक्ति का एक अच्छा रास्ता खोलेगा। इसके और चाहे आर्थिक लाभ जो भी हों, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसकी एक बड़ी उपलब्धि है और खादी ग्रामोद्योग जो इस काम को शुरू करने जा रहा है वो धन्यवाद का पात्र है। सकरा थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सकरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद महिला थाना की पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रविवार को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार बीते 2 दिन पूर्व सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक द्वारा जबरन चाकू के नोक पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजनों द्वारा महिला थाना में शिकायत कराया गया था। शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार महिला थाना की पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में कल देर रात आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मामला में पीड़िता की मां ने बताया कि पड़ोस के ही एक युवक द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना में हुआ कि हम माँ के यहाँ रहे थे, हैं तो हमको ना तो 3 बजे भोर में खून किया, सब खून किया कि लड़का लड़की बोलूँ तो घर बंद हुआ है। तो सब मायकन से आया तो हम बैठ के रोने पीटने लगा। तो गांव वाला सब जो केमाड़ी बंद किया सो ही फिर केमाड़ी खोल के लड़का के बेलगा दिया। तब हम ना कहा कि शादी हम शादी करेंगे लड़की का, सो दोनों आदमी हो जाइए। तो कहा कि नहीं हम करेंगे शादी, अब जहाँ जाना है तहाँ चला। कौन बोला इस टाइप का? वही लड़का का मैंने माँ बोला, चचा सब बोला। बस हम कहा कि ठीक है, बस हम आ गए, यहाँ हम चला है। जब नहीं वो सब किया तो हम चला है। कहाँ हैं आप? महिला थाना। हाँ। क्या इंसाफ मिला आपको? इंसाफ अभी नहीं मिला है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि वही हमरो जो इंसाफ हुई है। तो लड़का गिरफ्तार हो गया है? हाँ? लड़का गिरफ्तार? हाँ, लड़का गिरफ्तार हो गया। कब गिरफ्तार हुआ है? परसों रात में। हाँ, रात में। बच्ची कहाँ है? घर में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। केजरीवाल अस्पताल में मारवाड़ी सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। केजरीवाल अस्पताल में मारवाड़ी सांस्कृतिक शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक शाखा के सदस्य और आम लोगों ने अपने रक्त का दान किया। मारवाड़ी सांस्कृतिक शाखा की ओर से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्त मिल सके। सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों ने कहा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष केजरीवाल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं ताकि अस्पताल में आम मरीजों को सहायता हो सके। शाखा ने केजरीवाल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और इसमें हमारे आज जो कोविड की महामारी है, विषम परिस्थितियां चल रही है, उसके बावजूद भी हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि रक्तदान की सभी को ज़रूरत है। तो अगर हम इसमें भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी अगर दे पाए तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होगा। इसलिए हम लोगों ने आज यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और जितना तक हो सके, जितने यूनिट की व्यवस्था हो सकेगी रक्तदान की, हमारी कोशिश पूर्णतः रहेगी। बिहार वुशु एसोसिएशन का विधिवत चुनाव कराकर सभी पदों के नाम का घोषणा किया गया। बिहार वुशु एसोसिएशन का 2020 से 2025 तक का विधिवत चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव के बाद परिणाम की भी घोषणा कर दी गई। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुनय कुमार सिंह को चुना गया। इसके अलावा एसोसिएशन के सभी पदों के लिए चुने गए लोगों की भी नाम की घोषणा की गई। डॉक्टर अनुनय कुमार सिंह ने कहा कि नई समिति का गठन किया गया है। वुशु जिस ढंग से पूरे भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, यह प्रदर्शन और बेहतर होगा। बिहार वुशु संघ की नई महासचिव, महिला महासचिव, और वैसे तो मैं इस खेल से करीब 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ये पद देकर मुझे गौरवान्वित किया गया है, और मैं इस पद का निर्वहन अपनी निश्चिततापूर्वक करूँगी, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। धन्यवाद। नए कृषि कानून के विरोध में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर खेतिहर मजदूर संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा।
खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला खेतिहर मजदूर संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। मजदूर संघ नए कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। मजदूर संघ ने नए कृषि कानून को सरकार को वापस लेने की मांग की है। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के किसानों के विरुद्ध यह कानून लागू किया गया है, जिसमें किसानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना का चौथा दिन है। आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग मुजफ्फरपुर में 3 काले कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं, ये 3 कृषि काले कानून के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम इस धरना के माध्यम से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो 3 काले कृषि कानून हैं उसको अविलंब वापस लिया जाए, प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए। साथ ही साथ बिहार के किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके अभी धान की जो फसल है उसका 3 महीने तैयार हो जाने के बाद भी उनका खरीद शुरू नहीं हो सका है। तो ये धरना इस मांग को भी समर्थन करता है कि धान की खरीद समय पर हो। साथ ही साथ जंगली जानवरों की जो समस्या आज मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में एक बड़ी समस्या के रूप में है कि ये जो जंगली जानवर है फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये धरना इस मांग को भी समर्थन करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।